देश के उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की मौज ली। ईवीएम पर सवाल करने वाले पर्ची से भी हारे। देश को अपना अगला उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रूप में मिल गया है। इसी बीच कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लेकर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी सामने आई है। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की मौज लेते हुए चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। पहले उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए और मतपत्रों से मतदान की मांग की, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव मतपत्रों से हुआ तब भी कांग्रेस और विपक्ष के उम्मीदवार हार गए और उनके 15 वोट खारिज कर दिए गए। ये वोट किसके थे, किसने गलत डाले, ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खुद स्वीकार करते हैं कि उनके गठबंधन के लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी होगी और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया होगा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेस और इनके सहयोगी दल पहले ईवीएम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते थे, कहते थे कि पर्ची से वोट डलवाओ। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पर्ची पर वोट पड़े, तब भी कांग्रेस और विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव हार गया और 15 वोट उनके खारिज हुए। और ये किसके वोट थे किसी को पता नहीं, किसने वोट गलत डाला ये किसी को पता नहीं। लेकिन कांग्रेस और सहयोगी दलों ने स्वयं माना है कि उनके गठबंधन के लोगों ने अंतरात्मा की बात सुनकर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दे दिया होगा। और ये भी वो स्वयं मानते हैं कि उनके वोट गलत पड़े इसलिए खारिज हुए होंगे। तो यहाँ तो ईवीएम भी नहीं थी, फिर भी कांग्रेस और आरजेडी की हार हुई है। और बिहार में आने वाले चुनाव में भी राजद और कांग्रेस की हार होने वाली है। ये साफ साफ लिखा है। एसआईआर तो केवल बहाना है। आने वाली चुनाव में कांग्रेस राजद की हार को आज मुंह छिपाने के लिए कार्य किया जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.